ये कहानी मैं मामून के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूं। ये बात पिछले साल के फरवरी महीने की है। मेरे मम्मी पापा 4 दिन के लिए कोलकाता जा रहे थे क्योंकि मेरी मम्मी ने वहां पर अपनी एक कजन सिस्टर की बेटी की शादी अटेंड करनी थी। मैं और मेरी बहन मेलिता, हम दोनों इस शादी को अटेंड करने के लिए कोलकाता नहीं जा रहे थे क्योंकि अगले महीने से हम दोनों के बोर्ड एग्जाम्स शुरू होने वाले थे और हम दोनों अपने 4 कीमती दिन एक ऐसी लड़की की शादी में वेस्ट नहीं करना चाहते थे जिससे हम आज तक मिले भी नहीं थे। एनीवेज, अगला दिन वो दिन था जिस दिन मम्मी पापा ने कोलकाता के लिए निकलना था। शाम होने पर मेलिता ने मम्मी पापा के एयरपोर्ट तक जाने के लिए एक टैक्सी बुक कर दी और करीब 20 मिनट तक वेट करने के बाद वो टैक्सी उनको लेने आ भी गई। अरे भैया, तुम बहुत लेट कर दिया, तातड़ी चलो, हमारा फ्लाइट मिस हो जाएगा। मैडम, आपका घर ही इतनी वीरान जगह पर है, इसलिए यहां आने में इतना टाइम लग गया मुझे। अच्छा भैया, तातड़ी चलो। मेलिता, मामून, बाय। अब घर में चले जाओ बेटा, एंड बी केयरफुल। रोज रात को घर को लॉक करके सोना। जैसे ही मम्मी पापा टैक्सी में बैठकर वहां से गए, हमारे घर के पास रहने वाले स्ट्रीट डॉग्स हमारे पास आकर अपनी पूंछ हिलाने लगे। आ गए तुम लोग खाना मांगने? थोड़ा वेट करो, अभी डिनर नहीं बना है। हमारी फैमिली एक डॉग लवर फैमिली है और जब भी कभी हमारे घर में नॉनवेज बनता था तो हम लोग वही खाना आसपास के रहने वाले स्ट्रीट डॉग्स को भी डाल दिया करते थे। हमें उन 4-5 कुत्तों पर बहुत दया आती थी क्योंकि वो बेचारे डॉग्स अक्सर हमारे घर के सामने पड़े म्युनिसिपैलिटी के कूड़ेदान में मुंह मारते रहते थे और उन बेचारों को वहां पर जो कुछ भी सड़ा गला मिल जाता था वो उसे खा लिया करते थे। एनीवेज, मैंने और मेलिता ने डॉगीज के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया और उसके बाद हम दोनों घर के अंदर घुस गए और जैसा कि पापा ने हमें बोला था, हमने घर के अंदर घुसते ही दरवाजे पर ताला लगा दिया। शाम के करीब 7:30 बज चुके थे, इसलिए हम दोनों ने जल्दी ही डिनर की तैयारी शुरू कर दी। आज रात हम फिश बनाने वाले थे जो कि हमारे डॉग फ्रेंड्स को भी काफी पसंद थी। डिनर तो हमने जल्दी ही तैयार कर लिया, लेकिन इतनी जल्दी हमारा उसे खाने का मन नहीं कर रहा था। इसीलिए मेलिता ने मुझे सजेशन दिया कि हम पहले 1-1.5 घंटा पढ़ाई कर लेते हैं और फिर रात के 10 बजे तक हम डिनर कर लेंगे। मैंने भी इस बात को मान लिया और हम दोनों अपने कमरे में पढ़ने चले गए। 10 बजे तक हमने खूब जमकर पढ़ाई करी और उसके बाद हम दोनों नीचे आकर डिनर करने लगे। जब हम दोनों डिनर कर रहे थे तो अचानक ही घर के बाहर से हमें कुत्तों के दर्द में चिल्लाने की आवाजें आने लगी। ओ माय गॉड, इन्हें क्या हो गया? अब जरूर कूड़े में पड़ी कोई हड्डी मिल गई होगी, उसी के लिए लड़ रहे होंगे। जब हम दोनों ने खाना फिनिश कर लिया तो मेलिता ने मुझसे कहा, दीदी, बचा हुआ खाना कुत्तों को देना है, दरवाजे का लॉक खोल दो। नहीं, पापा ने कहा था रात को दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। ऐसा करते हैं, छत पर चलते हैं और खाना वहीं जाकर ऊपर से नीचे फेंक देंगे, कुत्ते वहीं नीचे खड़े होकर खा लेंगे। बचा हुआ जितना भी खाना था उसे लेकर हम टेरेस पर चले गए और फिर हम दोनों पुचकारने वाली आवाज निकालकर आसपास के कुत्तों को घर के पास बुलाने लगे। दीदी, सीटी मारकर बुलाओ। काफी देर तक आवाज देने के बाद भी कोई कुत्ता हमारे घर की तरफ नहीं आया, जो कि बहुत ही अजीब बात थी। तभी मेलिता ने मुझसे कहा, दीदी, वहां सामने देखो, कूड़ेदान के अंदर शायद एक कुत्ता है, लेकिन वो बाहर क्यों नहीं आ रहा? मैंने कूड़ेदान की तरफ देखा तो मुझे भी अंधेरे में चमकती हुई 2 आंखें दिखाई दी और फिर मैं पुचकारते हुए उस कुत्ते को हमारे घर के पास बुलाने की कोशिश करने लगी।
लेकिन वो बस हमारी तरफ देखता रहा और बाहर नहीं आया। आज इन सब कुत्तों को हो क्या गया है? कोई भी दिखाई ही नहीं दे रहा, और जो एक दिखाई दे रहा है वो खाने के लिए इधर आ ही नहीं रहा है। तभी अचानक से जो कुत्ता कूड़ेदान में था वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। ओ माय गॉड, क्या हो गया इस कुत्ते को? इसके चिल्लाने से तो ऐसा लग रहा है कि इसको दर्द हो रहा है। पास चलकर देखें, कहीं कूड़ेदान के अंदर वो कुत्ता फंस ना गया हो। मैं और मेलिता जल्दी ही ऊपर वाले फ्लोर से नीचे आ गए। हमने घर के दरवाजे का लॉक खोला और टॉर्च लेकर बाहर कूड़ेदान की तरफ जाने लगे। हम दोनों जैसे ही कूड़ेदान के पास पहुंचे और हमने अंधेरे में पड़े कूड़ेदान के अंदर टॉर्च लाइट मारी, हम दोनों थर्रा उठे। एक डरावना सा आदिमानव जैसा दिखने वाला आदमी उस कूड़ेदान से उछलकर बाहर आ गया और वो जोर जोर से अजीबोगरीब आवाजें निकालने लगा। उसके मुंह पर खून लगा हुआ था। उस दरिंदे ने हमारे साथ कुछ किया नहीं, लेकिन उसने अपनी खतरनाक नजरों से हमारी आंखों में देखा और फिर वो पागलों की तरह हंसता हुआ जंगल की तरफ भाग गया। हम दोनों कुछ देर तक वहां सदमे में खड़े रहे, लेकिन तभी हमें कूड़ेदान में से कुत्ते के रोने की आवाज आई। हमने अंदर एक बार फिर से टॉर्च मारी तो हमें एक कुत्ता घायल हालत में उसके अंदर पड़ा हुआ मिला। हम दोनों बहनें उस बेचारे कुत्ते को उठाकर अपने घर के अंदर ले आए और उसकी मरहम पट्टी करी। उस खतरनाक दरिंदे ने इस बेचारे कुत्ते के पैर का मांस खा लिया था, और अगर हम दोनों बहनें टॉर्च लेकर बाहर देखने ना जाते तो शायद वो खतरनाक दरिंदा इस बेचारे कुत्ते को पूरा ही खा जाता। 4 दिन के बाद जब मम्मी पापा कोलकाता से लौट आए तो हमने उन्हें सब कुछ बता दिया, और हमने उन्हें इस बात के लिए भी मना लिया कि अब से शेरू हमेशा के लिए हमारे साथ ही रहेगा। जी हाँ, हमने उसका नाम शेरू रखा और उसे अडॉप्ट भी कर लिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाकी के कुत्ते हमें उस रात के बाद कभी भी दिखाई नहीं दिए। शायद वो सारे के सारे हमारे एरिया को छोड़कर उसी रात भाग गए जिस रात उन्होंने एक दरिंदे को अपने साथी को पकड़कर कूड़ेदान में ले जाते हुए देखा होगा। आई जस्ट होप वो सारे डॉग्स जहां भी रहें सेफ रहें, एंड आई विल प्रे कि किसी भी कुत्ते का सामना उस दरिंदे से ना हो जो कि जिंदा जानवरों को खाने लग जाता है।